हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा एसएसबी इकोनॉमिक्स रे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला 2023 रा, तो सही क्वेश्चन रो सेकंड पार्ट डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने देखिन प्लेलिस्ट रे जाइए देखि पारिबो। आ प्रीवियस क्लासेस भी एसएसबी थियोरी क्लास एमसीक्यू बहुत चली, तो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर कि चैनल विजिट करके देखिपर सबकि कंटिन्यूअसली चली। और टेलीग्राम चैनल भी अच्छी से चाहिए जॉइन हो पार, जहाँ भी किसी क्लासेस होची जहाँ भी किसी अपडेट से मिल जापर। तो आज आम चलते डिस्कस करवा। क्लास 1 आम 1 रू 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करते डिटेल जहाँ भी किसी थिला, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित मुझे करी। एंड क्लास 2 आज आम डिस्कस करवा 26 नंबर क्वेश्चन रू 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। कहीं माने जेहेतु अल्प अल्प क्वेश्चन कहीं नौ ना डिटेल जो आम डिस्कस करवा तो टाइम टेकिंग हम, तो हेल्ले भी आम डिटेल जहाँ भी किसी अच्छी क्वेश्चन तार 4टा ऑप्शन सहित माने पूरा विविडली आम जावा। तो यहाँ आम सेकेंड पार्ट रहिबो। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो ये देख 26 नंबर क्वेश्चन रही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। को कमिटीटा चलिया कमिटी, सरकारिया कमिटी, नरसिम्हा कमिटी, वांच कमिटी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये जो कमिटी सब अच्छी कमिटी गुड़ी को मन रखिबो एवं को कमिटीटा क्या सहित रिलेटेड एवं केबे आसीथिला से सब ईयर भी मन रखिबो, कहीं से गुड़ी आगु को दरकार हम। तो यहाँ जेकोसी गोटे कमिटी उपर आसी अदर कमिटीज उपर आसीपे। तो क्वेश्चन अच्छे आमर सेंटर स्टेट रिलेशन। तो आज जदि आम डायरेक्ट आंसर को जावा, सेंटर स्टेट रिलेशनटा को कमिटी सहित माने कमिशन सहित एसोसिएटेड ना सीटा। तो ये चलते देखा गोटे गोटे कमिटी को डिटेल आम एनालिसिस करवा जे को कमिटीटा केबे आसीथिला एवं तार कौन से गोल थिला। तो प्रथम अच्छी कौन ना चेलिया कमिटी। तो चेलिया कमिटीटा प्रथम जो आसीथिला, तो चेलिया कमिटी 1991 रे आसीथिला, मन रखिबो 1991 रे आसीथिला। तापरे सरकारिया कमिटी सेटा आसीथिला 1983 रे, सरकारिया कमिटी 1983। देन नरसिम्हा कमिटीटा आमर आसला दीटा 1991 रे गोटे आसला, आउ गोटे आसला 1998 रे। आ वांच कमिटी सी आसिला आमर 1970 रे, तो 1970। तो चेलिया कमिटी से क्या सहित रिलेटेड ना टैक्स रिफॉर्म कमिटी। तो चेलिया कमिटीटा हूँ टैक्स रिफॉर्म कमिटी। आउे सरकारिया कमिटी सेटा तो आमर सेंटर स्टेट रिलेशन। देन नरसिम्हा कमिटी रे दीटा अच्छी। तो 1991 रे जीटा आसी 1991 रे हूँ जो 1991 टा हूँ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और 1998 हूँ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो तापरे आउटा रहा कौन वांच कमिटीटा एक्जाक्टली वांच कमिटीटा होता सेटा हूँ डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिशन। तो ये टाइप मन रखिपर। चेलिया कमिटी 1991 टैक्स रिफॉर्म कमिशन, तापर सरकारिया कमिटी 1983 सेंटर स्टेट रिलेशन। देन नरसिम्हा कमिटी 1991 टा हूँ माने कौन फाइनेंशियल सेक्टर रिलेशन, आउ जोटा 1998 अच्छी सेटा हूँ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तापर वांच कमिटी जो 1970 रे आसिला सेटा हूँ डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिशन। तो ये सब कमिशन मन रखिबो। तो आमको ये पचारि कौन सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशनटा सरकारिया कमिटी सहित रिलेटेड, तो बी हो राइट ऑप्शन। तो डिटेल जहाँ भी किसी कमिटीज अच्छी से गुड़ी भल से मन रखिबो, कहीं रिपीटेडली से सब क्वेश्चन आसूची यूजीसी नेट रे भी आसूची, एसएसबी रे भी आसूची। तो से कमिटीज आउ केबे एस्टाब्लिश होता आउ सेटा को माने ये कमिटी को लेकिन तार एमटा कौन अच्छी से मन रखिबो। तापर नेक्स्ट आम जीवा 27 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पब्लिक गुड। गोटे पब्लिक गुड रो कोटा प्रॉपर्टी नुहे। देखो फास्ट अच्छी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी इन कंजप्शन, डिमांड कर्व इज डेरिवेबल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग द कमोडिटी इज 0। तो आम जब गोटे गोटे देखा आम जाचे जे ये कौन दिखाई पब्लिक गुड रो कोटा प्रॉपर्टी नुहे।
तो आम गोटे गोटे देखा नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी यहाँ पब्लिक गुड्र प्रॉपर्टी अटे नॉन राइवल इन कंजप्शन यहाँ भी पब्लिक गुड्र प्रॉपर्टी अटे तो ये दुटा मेन प्रॉपर्टी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी नॉन राइवल मीनिंग आम क्या एक्सक्लूड करें ना समस्ते एट ए टाइम सांगरे यूज करेंगे आउ क्या आम मना करें ना जड़े व्यवहार कले आउ जनक से सरीज ना पब्लिक गुड जमीक पार्क होगा नेशनल हाईवे होगा तो से सब कौन जड़े व्यवहार कले आउ जनक कमी जाऊँ कि कमिब ना तो सेटा नॉन राइवल अटे आउ नॉन एक्सक्लूडेबल अटे क्या आम एक्सक्लूड करें ना कि प्राइवेट गुड्रे एक्सक्लूडेबल आउ राइवल दुटा जाक तो ये से पचार पब्लिक गुड्र प्रॉपर्टी नुहे ये दुटा तो प्रॉपर्टी भितर आसूची डी नंबर जो अच्छी मार्जिनाल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग द कमोडिटी इज जीरो ये भी गोटे प्रॉपर्टी भितर आसूची पब्लिक गुड्रे कहीं जहाँ पब्लिक गुड कथा कहुई मार्जिनाल कॉस्टा तार कमोडिटीर सप्लाई कला बेले जीरो होता है कहीं जी से सप्लाई करे से अनुसार माने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जदि देखा से अनुसार से रिटर्नटा आसी न था जमी पब्लिक गुड्रे द्वारा आम जेकोसी एग्जांपल नियो से अनुसार से रिटर्नटा से अनुसार पाऊँ कि तो से माने पाई पारु ना तो सेटा फ्री रे से प्रोवाइड कर माने जो गवर्नमेंट धर नेशनल हाईवे होगला कि गोटे पार्क होगला कि गोटे पब्लिक लाइब्रेरी होगला तो सेटा से फ्री रे गवर्नमेंट दौर प्रोवाइड करुच्ची आमको तो सेठी मार्जिनाल कॉस्ट तार सप्लाई कर तार कॉस्टा कौन रोचे जीरो रोचे कहीं आमको किसी से पे करने पड़ूना किंतु ये सी नंबर अच्छी देख डिमांड कर्व इज डेरिवेबल तो डिमांड कर्वटा से कौन डिराइव हो पार पब्लिक गुड्रे किंतु यहाँ हो पारे ना प्राइवेट गुड्रे आम केमी डिमांड कर्व डिराइव करूँ ना गुड्स डिमांड आउ गुड्स सप्लाई तो डिमांड सप्लाई जो इंटरसेक्ट होती से आम प्राइस को डिटरमाइन करवा तो ओपी प्राइस ओके क्वांटिटी यहाँ आम प्राइवेट गुड्रे कहीं आम जाचे जे डिमांड अनुसार सप्लाई हम एंड से सप्लाई अनुसार जहाँ प्राइस फिक्स हम मार्केट प्राइस तार माने डिमांड आ सप्लाई को लेकिन हुए किंतु पब्लिक गुड्रे कौन हुए ना पब्लिक गुड्रे आम से अनुसार प्राइस टाक डिटरमाइन करें कहीं केते डिमांड रोचे से अनुसार सप्लाई किए कर माने गवर्नमेंट कर से बदल में किसी रिटर्न पाऊँ कि पाऊ ना तो सेठी डिराइव हो पारे ना डिमांड कर्वटा तो राइट ऑप्शन टा हमर सी हो राइट ऑप्शन कहीं जदि आम देखा माने क्वेश्चन अनुसार तो ये डिमांड कर्वटा डिराइबल हो पार ना ड्यू टू कौन कौन यही दुटा प्रॉपर्टी नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल द टिपिकल मेथड यूज टू डिराइव डिमांड कर्व सच एज ऑब्जर्विंग चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नॉट एप्लिकेबल टू पब्लिक गुड्स तो यहाँ प्राइवेट गुड पर एप्लिकेबल होता है कि पब्लिक गुड्स रे आम जो प्राइस आउ क्वांटिटी डिमांड को लेकिन चेंजेस है से अनुसार केते चेंजेस आसो से आम ये ऑब्जर्व पर्टिकुलाली करूँ न था तो तेणुक ये आम पब्लिक गुड्रे डिमांड कर्व को डिराइव कर ना तो सी हो राइट ऑप्शन कहीं नोट ए प्रॉपर्टी दे तो कोटा प्रॉपर्टी नुहे 27 सी राइट ऑप्शन हो नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन को जीवा 28 नंबर क्वेश्चन कौन इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ दर इम्प्लीमेंटेशन विथ रेफरेंस टू इंडिया तो कोटा केबे इम्प्लीमेंट होता है इनकम टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स एट स्टेट लेवल सर्विस टैक्स तो आम गोटे गोटे देखा फास्ट हूँ इनकम टैक्स तो इनकम टैक्सटा आमर केबे इम्प्लीमेंट है 1860 रे 1860 मसीह तापर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बा जीएसटी रिसेंट आसी तो 2017 मसीह 2017 तापर वैल्यू एडेड टैक्स एट स्टेट लेवल यहाँ आसला 2003 रे 2003 रे तापर सर्विस टैक्सटा आगु इम्प्लीमेंट होती 1994 तो सी पचार जो तार सिक्वेंसटा कौन हम तो सिक्वेंसटा सीरियल जदि आम देखा फास्टा किए आसूची इनकम टैक्स आसूची यहाँ फास्ट हम कहीं 1860 अच्छी इनकम टैक्स पर तापर सर्विस टैक्स आसूची 1994 सेकेंड हो तापर थर्ड रे आसूची आमर वैल्यू एडेड टैक्स बा भैट एटा थर्ड रे आसीजिवो आउ देन आम जदि फोर्थ नंबर नवा सेटा आसीजिवो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 तो इनकम टैक्स 1860 देन सर्विस टैक्स 1994 देन थर्ड रे आसूची वैल्यू एडेड टैक्स 2003 एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 ताले सीक्वेंस हमर हो गला ए तापर कौन डी तापर आसला सी देन आसूची हमर बी तो यहाँ तार प्रॉपर सीक्वेंस हम ए डी सी बी तो चलन देखा कौटी अच्छी ए डी सी बी तो ए डी सी बी यहाँ बी नंबर अच्छी तो 28 राइट ऑप्शन ताले कौन हो बी हो तापर जदि आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इन एन ओपन इकोनॉमी इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी एंड ए फिक्स एक्सचेंज रेट विल इम्प्लाई तो इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी ओपन इकोनॉमी रे आ फिक्स एक्सचेंज रेट आ इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी कौन इम्प्लाई करिवो तो ओपन इकोनॉमी रे इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी और फिक्स एक्सचेंज रेटा कौन इम्प्लाई करे
coordinated fiscal policy with rest of the world, inflation targeting, lack of monetary policy autonomy, exchange rate devaluation। तो जदि आम ये देखा 29 रे से पचार गोटे ओपन इकोनॉमी रे इंटरनेशनल कैपिटल जो मोबिलिटी होची आ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहिबो सेटा कोन इम्प्लाय करिवो। तो ओपन इकोनॉमी रे जेतेबेले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहिबो ना, फिक्स एक्सचेंज रेट माने कोन ना जहाँ भी एक्सचेंज रेटा से आगु फिक्स रहिबो ताको आम चेंजेस करि परिबो नाही। तो एठी मॉनिटरी पॉलिसी रे जो ऑटोनॉमी थिला सेटा कमी जिवो, काहे ना मॉनिटरी पॉलिसी हमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो अनुसार चाहिबो इम्प्लीमेंट करि परिबो, माने बढ़ाई परिबो कमी परिबो। तो मनी सप्लाई बढ़ाइबा कमेबा जदि कंट्रोल करिवार थिबो से अनुसार से मॉनिटरी पॉलिसी को माने चेंज करिवो। किंतु जेतेबेले फिक्स एक्सचेंज रेट हे जिवो ओपन इकोनॉमी रे सेतेबेले मॉनिटरी पॉलिसी रो ऑटोनॉमी सेटा लैक हो बा कम रहिबो। मॉनिटरी पॉलिसी एठी तार ऑटोनॉमी कार्यकारी करिवो नाही, बिकॉज द सेंट्रल बैंक कैन नॉट इन्फ्लुएंस हमरो जो जहाँ भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गला, एक्सचेंज रेट हो गला, जीएनपी लेवल हो गला, ए सब किसी इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही। तो जो मॉनिटरी पॉलिसी माने कोन से मनी सप्लाई को बढ़ेबो कमेबो, किंतु जो फिक्स एक्सचेंज रेट हे जिवो तार बेसी किछि काम एठी रहिबो नाही, जो से इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही। जो मार्केट रे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर किबा एक्सचेंज रेट ऊपर तापरे जो आमर नेशनल इनकम ऊपर माने जीएनपी लेवल ऊपर से बेसी इन्फ्लुएंस करि परिबो नै। तो तार ऑटोनॉमीटा कोन हबो कमी जिवो फिक्स एक्सचेंज रेट रहिले। तो राइट ऑप्शन टा हमर सी ही जिवो एठी। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 30 नंबर क्वेश्चन को। तो 30 नंबर क्वेश्चन कहूची स्टपलर सैमुएल्सन थ्योरी। तो स्टपलर सैमुएल्सन थ्योरी स्टेट्स दैट अंडर फ्री ट्रेड द रियल इनकम। तो स्टपलर सैमुएल्सन थ्योरी अनुसार फ्री ट्रेड हेले रियल इनकम रे कौन हम। तो फ्री ट्रेड हेले रियल इनकम देखिए ऑप्शन राइजेस फॉर द फैक्टर यूज रिलेटिवली इंटेंसिवली इन द एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री एज वेल एज द इंपोर्टिंग कंपीटिंग इंडस्ट्री ना राइजेस फॉर द फैक्टर यूज रिलेटिवली इंटेंसिवली इन द exporting industry and falls for the factor used relatively intensively in the import competing industry na falls for the factor used relatively intensively in both exporting and as well as importing country na falls for the factor used relatively intensively in exporting industry and rises for the factor used relatively intensively in the import competing industry। तो स्टपलर सैमुएल्सन थ्योरी अनुसार सेटा एक्चुअली हेक्सरॉयलियन थ्योरी रो आमे कहि परिबा माने एक्सटेंशन वर्जन स्टपलर सैमुएल्सन थ्योरी। तो सी मेनली फोकस करथले कोन ना फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। जदि आमर फ्री ट्रेडटा रहिबो स्टपलर सैमुएल्सन को थ्योरी अनुसार से कहउथले जो फ्री ट्रेड हेले किए बेनिफिट करिवो ना इंटरनेशनल ट्रेड हेले बेनिफिट द एबेंडेंट फैक्टर एंड हार्म्स द स्केयर फैक्टर। तो तांकर मेनली कौन थिला एबेंडेंट फैक्टर जो गुड़िक अच्छी माने एबेंडेंट फैक्टर जहाँ अच्छी सी तार अधिक लाभ हम माने सी बेनिफिट पाइबो एंड जो स्केयर फैक्टर अच्छा जो माने स्केयर फैक्टर जो माने अच्छा स्केरसिटी माने कम अच्छी जोठी तो से माने लॉस सहिबे बा कमिबो। तो एबेंडेंट फैक्टरटा राइज करिवो आउ स्केयर फैक्टरटारे कौन हम ना फल हम बा लॉस हम आम कहि परिबा। तो सेटा को ऑप्शन ले अच्छी ए रे तो नहीं बी रे देखो राइज फॉर द फैक्टर यूज रिलेटिवली इंटेंसिवली इन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री। द एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री रे जोटा माने कौन रिलेटिवली इंटेंसिवली अधिक थिबो माने जोटा एबेंडेंट फैक्टर सेटा कौन करिवो राइज करिवो एंड फॉल्स फॉर द फैक्टर यूज रिलेटिवली इंटेंसिव इन द इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री। तो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री रे फॉल करिवो बा जोटा स्केयर फैक्टर अच्छी तो सेटा फॉल करिवो एबेंडेंट फैक्टरटा राइज करिवो। तो एटा हमर ऑप्शन बी ही जाउचे एठी राइट ऑप्शन। तो एबेंडेंट फैक्टर माने जोटा अधिक तांका पाखरे थिबो तो सेटा राइज करिवो आउ जोटा स्केयर फैक्टर थिबो सेटा कम होबो। तो जोटा इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री जो गुडिक अछि तो से गुडिक फॉल होबो। तो एटा बी ही जो एठी स्टपलर सैमुएल्सन लो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 31 कहूँ व्हिच एमंग द फॉलोइंग कॉजेस मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर या भितर कोटा कॉज करे एक्सटर्नालिटी एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन परफेक्ट कंपटीशन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो ये देख मार्केट फेलियर बहुत सारा रीजन अच्छी तो या भितर ये तीनटा देछि गोटे हूँ एक्सटर्नालिटी। तो एक्सटर्नालिटी आम जाने बोथ एक्सटर्नालिटी आइदर सेटा पॉजिटिव हो पारे किंबा आमर नेगेटिव हो पारे। तो पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी किंबा नेगेटिव एक्सटर्नालिटी बोथ जगह मार्केट फेलियर करे कहीं से जगह आम प्राइस डिटरमाइन करि पारु नाही। तो पॉजिटिव हो किंबा नेगेटिव हो तो से जगह जीतिकी माने बर्डनटा रोचे से अनुसार कॉस्ट जी बेनिफिट से आसी न थाए। तो ये एक्सटर्नालिटी रे बहुत पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नालिटी हेले मार्केट फेलियर होता है। आउ एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन रहिले एठी भी मार्केट फेलियर देखा जाए माने प्रॉपर इनफॉरमेशन दी जन पाखे नथिबो
जो मराल हजार्ड होगला प्रिंसिपल एजेंट प्रोब्लेम होगला कि आमर से आसूँ आउ कौन ता भितर मराल हजार्ड प्रिंसिपल एजेंट ये सब जो प्रोब्लेम गुड़िक क्रिएट हुए एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन है आउ गोटे रही परफेक्ट कंपटीशन किंतु परफेक्ट कंपटीशन ले केतबेले भी मार्केट फेलियर हुए ना परफेक्ट कंपटीशन ले मार्केटटा कार्य करता ठीक भाव में कहीं परफेक्ट कंपटीशन आमर तो डिमांड कर्वटा डिराइव हो जाऊँगी ना तो एआर एम कर्वटा तो ये परफेक्ट कंपटीशन कहीं होमोजेनियस प्राइस रही है तो सेठी आमर कहीपर जे प्राइसटा डिटरमाइन होता है होमोजेनियस प्राइस सब जगह थाए तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे मार्केट फेलियर हम नहीं तो मार्केट फेलियर को जगह देखा जाए जो इम्परफेक्ट मार्केट रही है इम्परफेक्ट मार्केट जमीक आम मोनोपोली मार्केट होगला तो मोनोपोली रे आमे ठीक भाव में माने प्राइसटा डिटरमाइन हो पारे ना मार्केट फेलियर से देखा जाए कहीं सी निज इच्छा हाई प्राइस जी क्वांटिटी अनुसार प्राइसटा बहुत अधिक निज इच्छा हाई प्राइस चार्ज करे तो से जगह मार्केट फेलियर देखा जाए मोनोपोली होगला तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे मार्केट फेलियर देखा जाए किंतु परफेक्ट कंपटीशन देखा जाए ना तो ये ताले देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग कजेस मार्केट फेलियर खाली 1 and 2 हो दुटा मार्केट फेलियर कजेस यहाँ हम ना परफेक्ट कंपटीशन हम ना तो 1 and 2 तो 1 and 2 कोटार अच्छी बी नंबर अच्छी 1 and 2 तो ये बी हो राइट ऑप्शन जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कजेस मार्केट फेलियर तो एक्सटर्नालिटी आउट हूँ एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन तापरे नेक्स्ट आम 32 नंबर क्वेश्चन को जीवा अरेंज द फॉलोइंग ग्रुपिंग of the nations from lower to higher order of the integration तो lower order रू higher order पर्यंत जीवा तो FTA तापर इकोनॉमिक यूनियन कॉमन मार्केट आउ कस्टम यूनियन तो चार्टा ऑप्शन अच्छी तो FTA हूँ कौन ना फ्री ट्रेड एरिया जोटा कह जाए तो फ्री ट्रेड एरिया इकोनॉमिक यूनियन कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन तो आम जदि ताकू क्रोनोलॉजिकली सीरियली सजेबा माने लेस रु हाई पर्यंत देन लोअर टू हायर इंटीग्रेशन पर्यंत तो लोअर सबुठ लोअर इंटीग्रेशन हूँ प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट तो सर्ट टर्म लिखुची जो प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट ता भितर माने दुटा भितर एग्रीमेंट होता है तापरे आसीबो फ्री ट्रेड एरिया तो फ्री ट्रेड एरिया समस्ते फ्रीली ट्रेड करें सब कंट्रीज भितर किसी रेस्ट्रिक्शन रहिबो नहीं प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया रे अल्प मात्रा रेस्ट्रिक्शन रहिबो किंतु फ्री ट्रेड एरिया रे ताठारु रेस्ट्रिक्शनटा कमी जिवो तापरे आसीबो कोन ना कस्टम यूनियन तापरे आसीबो कोन ना कस्टम यूनियन पर कॉमन मार्केट पर आसीबो हमर इकोनॉमिक यूनियन तापरे आसीबो हमर पॉलिटिकल यूनियन तो ये सीरियली चलो तो माने प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया फ्री ट्रेड एरिया तो प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एरिया कॉमन यूनियन तापरे आसूची कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट तापरे आसिला इकोनॉमिक यूनियन तापरे आसिला कौन पॉलिटिकल यूनियन तो आमर ऑप्शन अनुसार फास्ट एटा तो प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट नहीं छाड़ दियो तो फ्री ट्रेड एरिया रू नबा तो फास्ट फ्री ट्रेड एरिया आसीबो तो फ्री ट्रेड एरिया पर आसीबो कस्टम यूनियन तो कस्टम यूनियन डी रे अच्छी तो प्रथम ए तापरे डी तो ए डी इटार ही अच्छी ए डी ए नंबर अच्छी प्रथम फ्री ट्रेड एरिया ये फास्ट आसूची तापरे कस्टम यूनियन सेकेंड रे आसूची थर्ड रे आसूची कौन ना कॉमन मार्केट तो सी इटा थर्ड रे आसूची तापरे आसूची कॉमन मार्केट पर इकोनॉमिक यूनियन तो फोर्थ रे आसूची इकोनॉमिक यूनियन तो ताले कौन कौन होगला ए डी सी बी तो ए डी सी बी ऑप्शन ए रे अच्छी तो ऑप्शन ए हो राइट ऑप्शन तो प्रिफरेंशियल फ्री ट्रेड एरिया तापरे सेकेंड रे कस्टम यूनियन थर्ड रे आसूची कॉमन मार्केट फोर्थ रे आसूची इकोनॉमिक यूनियन तो इकोनॉमिक यूनियन पर आ गोटे अच्छी पॉलिटिकल यूनियन आउ जदि आम कहिबा सबुठु हाई माने इंटीग्रेशनटा एक्चुअली पॉलिटिकल यूनियन रे देखा जाए आउ एई ऑप्शन भितर फ्री ट्रेड एरिया रे सबुठु कम माने इंटीग्रेशनटा रहिबो लो इंटीग्रेशन आउ हाई इंटीग्रेशनटा इकोनॉमिक यूनियन रे आम देखिबा पई पाइबा तो तापर जदि ऑप्शन देखिबा ताले पॉलिटिकल यूनियनटा सबुठु अधिक हाई इंटीग्रेशन सेठी देखा जाए तो ये सीरियली मन रखिबो तापर नेक्स्ट होची 33 नंबर क्वेश्चन को जीवा तो एठी देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर द करेंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री तो करेंट अकाउंट विषय देखा कौड़िक ट्रू अटे फास्ट रोचे इट शोज द नेट इनकम जेनेटेड इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर सेकेंड हूँ इट रिलेट्स टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर तो चूज कर या भर कौटा ट्रू बा फॉल्स हम तो ये सी आमको मागिची
जे कोटा करेंट अकाउंट विषय ट्रू हम। तो फास्ट ऑप्शन देख इट शोज द नेट इनकम जेनेटेड इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो फॉरेन ट्रेड सेक्टर रे माने फॉरेन ट्रेड माने आमर कौन जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुटा आसूची। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुटा जाक करेंट अकाउंट भितर आसूची। तो यहाँ राइट हो। आउ जदि सेकेंड ऑप्शन देखा इट रिलेट्स टू क्लेम्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो फाइनेंशियल नेचर ये सब आसीज आमर कैपिटल। तो ये कैपिटल अकाउंट अंडर आसो। तो यहाँ आसो ना करेंट अकाउंट रे आसो ना। तो करेंट अकाउंट किए किए आसे ना जो ट्रेड बैलेंस हो गला तापर सर्विस बैलेंस जो गुड़िक रहीगला माने टूरिज्म बैंकिंग कंसल्टेंसी सर्विस ट्रेड सर्विस तापर इनकम बैलेंस जो गुड़िक रहीगला तापर ट्रांसफर पेमेंट जहाँ भी रहा जमती कि फॉरेन एड रेमिटेंसेस गिफ्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। तो ये सब गुड़िक आसूची आमर करेंट अकाउंट भितर। आउ कैपिटल अकाउंट भितर किए किए आसूची माने एफडीआई हो गला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट रिजर्व एसेट। तो ये सब आसो कैपिटल अकाउंट भितर। तो करेंट अकाउंट भितर आमर जो ट्रेडटा आसूची तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ता भितर आसो। तो ये ओनली वन हो करेंट अकाउंट सहित माने राइट ऑप्शनटा ताले ओनली वन हो। तो ये राइट ऑप्शन ए हो करेंट अकाउंट रे एटा आसूची। तो 33 रो ए हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 34 को जीवा। 34 रे कहूँ व्हिच एमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड सहित किए रिलेटेड एफ लिस्ट एंड ए हैमिल्टन एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो जे एस मिल एंड पी कुर्गमैन ए हैमिल्टन एंड जे एस मिल। तो जदि आम 34 रो राइट ऑप्शन को देखा ताहले कौन हो सेटा ना ये पचार से जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड सहित रिलेटेड एफ लिस्ट एंड ए हैमिल्टन। एफ लिस्ट होचंदी फेडरिक लिस्ट एंड ए होचंदी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। फेडरिक लिस्ट एंड अलेक्जेंडर हैमिल्टन से माने रिलेटेड क्या सहित ना जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी उपरे जो ट्रेड हम ट्रेड हेले आमे फॉरेन लु जदि अधिक इंपोर्ट करवा ताहले आमर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री गुड़िक थी से गुड़िक डोमेस्टिक जो स्मॉल इंडस्ट्री से गुड़िक डेवलप हो पार ना। तो ताको प्रोटेक्शन करने एठी जो फेडरिक लिस्ट एंड अलेक्जेंडर हैमिल्टन थ्योरी देते तो सेटा को ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड कह जाए जो थे जे एमर्जिंग इंडस्ट्री इन अंडर डेवलप कंट्रीज नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम मोर एस्टाब्लिश्ड लार्ज इंडस्ट्री यूजुअली फ्रॉम फॉरेन नेशन। तो आम जो गुड़िक एमर्जिंग इंडस्ट्री अच्छी माने धर आम कंट्री रे गोटे इंडस्ट्रीटा डेवलप होतबो तो सही जगह आम जदि सही जिनस सही रिलेटेड प्रोडक्ट आम बाहर देश इंपोर्ट करवा ताहले आम देश जो इंडस्ट्रीटा डेवलप होतबो आस्ते आस्ते राइज करूथबो तो सी आउ डेवलप कर परिबो नाही कहीं तार प्रोडक्टा माने प्रोडक्शन अधिक हो ना सेल अधिक हो ना कहीं आम फॉरेन कंट्रीज रू से सब जिनस को इंपोर्ट करवा। तो तेणुक माने फॉरेन रो बड़ बड़ माने जो इंडस्ट्रीज अच्छी ता आगरे आम जो आम देशर जो छोट इंडस्ट्री ताकू केमिति प्रोटेक्शन दबा फॉरेन इंडस्ट्री आगे तो ताको नहीं मैंने थ्योरी डेवलप करते। जमती देखा धर इंडिया रे आम देखुचे आम जो इलेक्ट्रोनिक्स जिनस कि धर मोबाइल होगला लैपटॉप होगला युड़िक सब आम फॉरेन कंट्रीज रू इंपोर्ट करुचे। तो ता द्वारा आम देश में जो माने छोट इंडस्ट्री गुड़िक रहिले ताकू बेसी माने कौन दि जाई पारु नाही ना तांकर सेलटा बढ़ी पारु नाही कहीं आम कौन सस्ता सुंदर मजबूत बाहर कंट्रीज रू मगे दौचे कम माने ये रे हो जाऊे कम पैसा आम पाई जाऊे। तो आम देश में से इंडस्ट्री गुड़िक डेवलप हो पारना। तो सेटा ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ट्रेड रो कॉन्सेप्ट रही है। तो से कथा कहते फॉरेन कंट्रीज आम इंपोर्ट करवा ठीक अच्छे किंतु आम देश में जो एमर्जिंग इंडस्ट्री थी ताकू आम केमती प्रोटेक्शन दे पारिबा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो ए। तापर नेक्स्ट आम जा 35 क्वेश्चन द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम मीन्स ए कंट्री हैविंग। तो ट्विन डेफिसिट दु प्रकार डेफिसिट कौन कौन थे कौन दुईटा थे आम ट्विन डेफिसिट कहवा हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई रेवेन्यू डेफिसिट हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट ना हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई प्राइमरी डेफिसिट। तो ये देख सब जगह एपटे तो कॉमन रहा फिजिकल डेफिसिट तो हाई फिजिकल डेफिसिट तो रहिबो मोस्ट ता सहित आउ कौन डेफिसिट रहिले ताको आमे कहिबा कौन ना ट्विन डेफिसिट। तो मन रखिबो ट्विन डेफिसिट अंडर रे दुईटा आसुची गोटा होची हाई फिजिकल डेफिसिट आसीबो फिजिकल डेफिसिट सहित करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो हाई
तो ये हाई फिजिकल डेफिसिट एंड ता सहित आउ कौन रहिबो हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट आउ फिजिकल डेफिसिट जेटा हाई रहिले ताकू ट्विन डेफिसिट बोली कह जाए। तो यही सब क्वेश्चन आमर रिपीटेडली कोटो आसुछ ना यूजीसी नेट रे जो क्वेश्चन थिला तो सेठू पूरा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है सब। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखियो यूजीसी नेट रे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होइছে। आम जो 25 नंबर क्वेश्चन लो 26 रो आज डिस्कस कले से तो आमर जो प्रथम डिस्कस कले जो टैक्स इनकम टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स सर्विस टैक्स सेटा गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन थिला। तापरे आउ जो क्वेश्चन डिस्कस कले आहुरी गोटे दुटा क्वेश्चन है जो ये इंटीग्रेशन सेटा भी आमर यूजीसी नेट रे क्वेश्चन थिला। तो बहुत सारा क्वेश्चन यूजीसी नेट रु डायरेक्ट आसुची। तो या पूर्व क्वेश्चनटा भी आमर ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यहाँ भी यूजीसी नेट रु डायरेक्ट आसी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट रु आसुची। तो जो मैंने भी एसएसबी प्रिपेयर होती यूजीसी नेट भी माने प्रिपेयर होउथिबे तो सही तार जहाँ सिलेबस अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी ताको भी भलसे प्रैक्टिस कर कहीं सी थ्रू बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आसुची एथिरे। तो दुटा यहाँ हेल्पफुल रहिबो। तापर नेक्स्ट आम जा 36 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द WTO एग्रीमेंट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर। द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रे WTO रे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी सेटार कोटा गोटे पार्ट नुहे। तो आम गोटे गोटे देखा जमीक कि इनपुट सब्सिडीज अच्छी एक्सपोर्ट सब्सिडीज अच्छी डोमेस्टिक सपोर्ट रही मार्केट एक्सेस रही। तो या भितर आम जो देखा या भितर कोटा गोटे पार्ट नुहे। तो WTO रे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उपरे एक्सपोर्ट सब्सिडी एक्सपोर्ट जिते अधिक हम एग्रीकल्चर तापर अधिक सब्सिडी दिया जाव यहाँ गोटे पार्ट रोचे। डोमेस्टिक सपोर्ट रोचे माने डोमेस्टिकली राइज करने डोमेस्टिक सपोर्ट रहिबो कंट्री रो देले से माने अधिक एक्सपोर्ट केमती करि परिबे और मार्केट एक्सेस तांको पई रहिबो कहीं ना बहुत सारे जिनस जो फार्मर्स माने से माने तो प्रोडक्शन कर दियंती किंतु जेहेतु तांकर मार्केटटा माने नियरेस्ट पाखरे न थाए से माने बहुत रिमोट एरिया रे रुहंती। तो से मार्केटिंग फैसिलिटीटा पाई पारंती नहीं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तापरे तांको सेल करबा ए सब जिनस रे से माने ठीक भाव में करि पारंती नहीं। तो तांको मार्केट एक्सेस दिया जिबा दरकार जहाँ द्वारा से माने तांको जिनस प्रोडक्शन करबा सहित बाहर कंट्री को केमती एक्सपोर्ट करि परिबे। तो एटा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर रे एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो अच्छी से एटा गोटे पार्ट रोची एक्सपोर्ट सब्सिडी डोमेस्टिक सपोर्ट मार्केट एक्सेस ए तीनटा रोची किंतु जो इनपुट सब्सिडीज सेटा नहीं। तो आमको देछि कोटा नॉट ए पार्ट। तो इनपुट सब्सिडीज ता भितर पार्ट नुहे। तो इनपुट सब्सिडीज ता भितर सेमती किसी कॉन्सेप्ट नहीं। तो से आमर एक्सपोर्ट सब्सिडी डोमेस्टिक सपोर्ट और मार्केट एक्सेस रही एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रे। तो राइट ऑप्शन आमर 36 रो ए हो। तापरे 37 क्वेश्चन को आसीबा। तो 37 नंबर क्वेश्चन ले कहूची हेजिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू। तो हेजिंग कौन एन एक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन covering a risk of fluctuation in the foreign exchange rates in future na not covering a risk of fluctuation in the foreign exchange rate in future na an act of revaluation। तो hedging टा कौन ना not माने covering a risk of fluctuation in the foreign exchange in future। तो hedging रो अर्थ होची जे covering a risk ऑफ फ्लक्चुएसन। तो फ्लक्चुएसन जो रिस्कटा को से कभर करें फॉरेन एक्सचेंज रे। तो आमर राइट ऑप्शनटा एठी बी हो राइट ऑप्शन कहीं हेजिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू कवरिंग ए रिस्क ऑफ फ्लक्चुएसन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर। तो फ्यूचर रे हवापाई थिबा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट रे जो फ्लक्चुएसन माने आम जाने फॉरेन एक्सचेंज रेट रे केतबेले बढ़ुची केतबेले कमची एमती फ्लक्चुएट होची माने कंटिन्यूअसली से गोटे स्टेडी स्टेट रे जाई न थाए कंटिन्यूअस माने स्मूथ वे रे जाई न थाए। तो सी फ्लक्चुएट करू थाए। तो से जो फ्लक्चुएटा को कम करने माने तार रिस्कटा को कम करने जो हेजिंग करा जाए माने गोटे फिक्स रेट रखी दि जाए फ्यूचर डेट पे जहाँद्वारा माने से जो रिस्कटा रही आम कभर कर पारिबा। तो हेजिंगटा ही से प्रोसेस जो थे आम फॉरेन एक्सचेंज रो जो रेट रही फ्यूचर रे सेटा कमी जिबार भय रहिबो। तो से कि बढ़ी जिबार कि कमी जिबार भय थाए। तो से रिस्क को कभर कर प्रोसेसटा को कह जाए हेजिंग। तो बी हो राइट ऑप्शन। देन 38 नंबर क्वेश्चन को आसीबा given below is a list of international organization and their headquarters। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही तार हेडक्वार्टर्स रही। तो कौटा चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा या भर कौट को करेक्ट आम देखा। तो GATT सेटा रही जेनेवा IMF वाशिंगटन DC वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन न्यूयॉर्क एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंडेलियो। तो ये आम गोटे गोटे ऑप्शन को देखा। फास्ट रही कौन गेट GATT। तो GATT फुल फॉर्म
कौन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जोटा कि जेनिभा आमर स्विट्जरलैंड रे रही तो आमर जेनिभा स्विट्जरलैंड रे रही सर्ट लिखुची स्विट्जरलैंड जेनिभा रे रही एटा ठीक अटे तो एटा 1947-48 पाखापाखि 1947-48 रे आसीथिला ये जो गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आउ ताकू पुणी तापर सेटा मॉडिफाई होगी रिप्लेस कर दिया गला जोटा कि 1995 रे आसला कौन 1995 रे आसला आमर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आसला 1995 रे तो सी रिप्लेस करदेला क्या ना गेट जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ स्विट्जरलैंड रे अच्छी जेनिभा स्विट्जरलैंड रे सेटा 1947 रे आसीथिले तो जेतेबेले माने सेटा केते पर्यंत कंटिन्यू कला 1995 पर्यंत तो 1995 रे ताको रिप्लेस करके गोटे ऑर्गेनाइजेशन है सेटा कुआ गला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो एटा ठीक अच्छी फास्ट तो जहाँ भी अच्छी ता सहित डिटेल तार जहाँ भी किसी डेट रहा ताको मन रखिबो तापरे IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाशिंगटन DC एटा ठीक अच्छी तार हेडक्वार्टर आउ वाशिंगटन DC US रे तो वाशिंगटन DC US यूनाइटेड स्टेट्स रे तो एटा केबे हेतिला 1944 रे 1944 रे आस्तिला IMF आउ वर्ल्ड बैंक दीटा जाको IMF वर्ल्ड बैंक से वाशिंगटन DC ये भी वाशिंगटन DC US रे रही ये भी 1944 रे एस्टाब्लिश होइछि तो दीटा जाको हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC रे IMF आउ वर्ल्ड बैंक आउ गेट रो हेडक्वार्टर तो जेनिभा स्विट्जरलैंड गला तापरे नेक्स्ट टाइम जिबा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन तो IDA तो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेटा न्यूयॉर्क देछि तो न्यूयॉर्क नुहे एटा ही भूल हो एटा भी आमर कौन आसीबो वाशिंगटन DC तो वाशिंगटन DC एटा भी रहिबो वाशिंगटन DC इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन तो ये केबे एस्टाब्लिश होइतला 1960 रे तो 1960 रे होइतला तो वाशिंगटन DC तो एठी न्यूयॉर्क हबो नाही तो न्यूयॉर्क टा एठी इनकरेक्ट हो तापर जदि आमे देखिबा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होची तार हेडक्वार्टर मैंडलुयोंग तो मैंडलुयोंग एटा से फिलीपाइंस रे अच्छी मनीला फिलीपाइंस रे अच्छी तो एटा ठीक अच्छे मैंडलुयोंग मनीला फिलीपाइंस रे अच्छी एटा एस्टाब्लिश होइतला 1966 रे तो केवल भूल हो गला आमर कौन फोर्थ नंबरटा तो सी देछि कोटा या भितर करेक्ट कॉम्बिनेशन ताले 1 2 3 5 तो 1 2 3 5 एगुड़िक सब करेक्ट कॉम्बिनेशन अटे तो ये सी हो राइट ऑप्शन तो गेट IMF वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक तार जो हेडक्वार्टर सब थिला सेगुड़िक करेक्ट अटे ये देख IMF वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन तो तीन जाकर हेडक्वार्टर होची वाशिंगटन DC आउ कोटा केबे एस्टाब्लिश होइतला मन रखिबो गेटा होची 1947 आउ WTO 1995 IMF 1944 वर्ल्ड बैंक 1944 इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 तो तार सहित तार ईयर गुड़िक हेडक्वार्टर सब मन रखिबो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कहूँ द फिफ्थ फाइनेंस कमिशन हैज सजेस्टेड शिफ्टिंग which of the following state subjects to the concurrent list of 7th schedule तो सेटा माने से कही 15th फाइनेंस कमिशन रे से जो सजेस्ट करथिले जे शिफ्टिंग ऑफ द which of the following state subject to the concurrent list तो स्टेट सब्जेक्ट रू कोटा concurrent list को शिफ्ट करा जाई 7th शेड्यूल ले कोटा concurrent list को शिफ्ट कर दिया जाई हेल्थ ना एग्रीकल्चर ना बीटिंग एंड गैम्बलिंग ना पब्लिक ऑर्डर्स तो जदि आमे देखिबा concurrent list को जो 15th फाइनेंस कमिशन रे सेटा हेल्थ को हेल्थटा चली जाइए आमर कनकरेंट लिस्ट अंडर को हेल्थटा को दि जाइए तो जो 15th फाइनेंस कमिशनटा आमर 15th फाइनेंस कमिशनटा 2020-21 रु 25-26 पर्यंत माने 2020-21 माने 2021 रु 26 आम नहीं पार तो 21 रु 26 रही तार 15th फाइनेंस कमिशन माने टाइम पीरियडटा तो यहाँ कंटिन्यू चली एबे तो यहाँ आमर जो स्टेट सब्जेक्ट रु कनकरेंट लिस्ट को हेल्थटा को कनकरेंट लिस्ट को दे दि जाइए तो राइट ऑप्शन हो 39 रो ए तापर नेक्स्ट हूँ 40 नंबर एरोज इम्पॉसिबिलिटी थियोरम इम्प्लाइज दैट तो एरंकर जो इम्पॉसिबिलिटी थियोरम अच्छी तो सेटा कौन इम्प्लाइज करे एनी सोशल डिसीजन रूल शुड नॉट वायलेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेशनल चॉइस एनी सोशल डिसीजन रूल मस्ट वायलेट एटलीस्ट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेशनल चॉइस एनी सोशल डिसीजन रूल मस्ट वायलेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेशनल चॉइस इट इज इम्पॉसिबल टू वायलेट सोशल डिसीजन रूल्स तो जो एरो थिले तो एरो कौन करथिले जो एरंकर जो इम्पॉसिबिलिटी थियोरम थिला तो यहाँ मन रखिबो एरो होजंती तांकर फुल नेम थिला केनिथ एरो
तो 1951 रे से देइथिले एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम केनिथ एरो। तो केनिथ एरो देइथिले 1951 रे एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। तो सेथि से किछि रेशनल चॉइसेस नैथिले माने इंडिविजुअल मानकर किछि रेशनल चॉइसेस अछि। तो सेही चॉइसेस गुडी को से कहउथिले इम्पॉसिबिलिटी माने कोन से कहउथिले जे एनी सोशल डिसीजन मस्ट भायोलेट एटलिस्ट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेशनल चॉइस माने तांकर जो रेशनल चॉइस रे से चारटा पांचटा पाखा रेशनल चॉइस क्राइटेरिया रखिथिले। तो से कहले सब गुडी को एट ए टाइम फुलफिल करी हो ना जेकोसी एटलिस्ट गोटे तो रिक्वायरमेंट्सटा कौन हो भायोलेट हम ठीक भाव में कार्यकारी करिवो नाही। तो एटा ही तांकर राइट ऑप्शन जे बी हेजिवो एठी राइट ऑप्शन। तो सेथिरे से नैथिले जे एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम रे जे एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम डेमोन्स्ट्रेट्स दैट देयर इज नो परफेक्ट वोटिंग सिस्टम दैट कैन सैटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली। तो क्राइटेरिया जेमति कि हमरो कोन कोन रेशनल चॉइसेस रहउची फर्स्ट होची कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। तो ये पांचटा तांकर नैथिले से कंडीशन गोटे होची कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। सेकेंड रे आसिला हमरो रेस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस। थर्ड रे द कंडीशन ऑफ नॉन इम्पोजिशन तापर फोर्थ रे से नैथिले जो नॉन डिक्टेटरशिप। तो जमति कि नॉन डिक्टेटरशिप तापर फिफ्थ रे से नैथिले गोटे थिला इंडिपेंडेंस ऑफ इरेलिवेंट अल्टरनेटिव। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इरेलिवेंट अल्टरनेटिव। तो ये पांचटा से कंडीशन नैथिले। तो सी कहउथिले कि हमर जो पांचटा कंडीशन रहिला से पांचटा जाक एट ए टाइम रे आमे फुलफिल करि परिबा नाही। तो एनी सोशल डिसीजन मोस्ट वायोलेट एटलिस्ट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेशनल चॉइस। तो पांचटा जाक रेशनल चॉइस को एका संगे फुलफिल करि हो नाही गोटे तो एटलिस्ट वायोलेट करिवो। तो सेटा को ही से कहउथिले इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम माने पांचटा जाक आमे माने पॉसिबिलिटी ताकू फुलफिल करे परिबा नाही जे कोनसी गोटे लैक करिवो। तो बी हे जिवो एठी राइट ऑप्शन 40 रो बी। तापरे 41 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहउची कोन ना यूरो करेंसी मार्केट इज ए पार्ट ऑफ लार्ज ग्लोबल मार्केट नोन एज यूरो डॉलर मार्केट। एभव स्टेटमेंट इज करेक्ट ना नॉट करेक्ट ना पार्शियली करेक्ट ना पार्शियली इनकरेक्ट। तो जदि आम देखा ये से कही यूरो करेंसी मार्केट आउ गोटे कौन कहले यूरो डॉलर मार्केट। तो या भितर से कहला यूरो करेंसी मार्केट इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्लोबल मार्केट नॉन एज यूरो डॉलर मार्केट। तो ये से कहला यूरो करेंसीटा हूँ गोटे पार्ट कहार ना यूरो डॉलर मार्केट रो। तो यूरो डॉलर मार्केटा को से लार्ज मार्केट माने यहाँ को आम कह माक्रो लेवल यहाँ हूँ टोटाल रु यहाँ हूँ यूरो करेंसीटा गोटे पार्ट। किंतु यहाँ माने रंग अटे जो स्टेटमेंटा अच्छी यहाँ रंग अटे कहीं ना ये जो यूरो करेंसीटा हूँ गोटे लार्ज मार्केट यूरो करेंसी मार्केट। तो यूरो करेंसी मार्केट भितर यूरो डॉलर आसूची। तो यूरो करेंसी भितर आहरी भी बहुत सारा कंट्रीज रो करेंसी ता भितर एड रोची। तो यूरो करेंसी भितर आम कहि परिबा यूरो करेंसी भितर हमर किए आसूची ब्रिटिश रो पाउंड आसूची। तो ब्रिटिश पाउंड आसूची सेतिरे आउ आमर जापानीज येन आसूची जापानीज रो येन आसूची। तापरे जो ब्रिटिश रो गला पाउंड जापानीज येन तापरे ए जो यूएसए रो यूरो डॉलर। तो आमर डॉलर आसूची यूरो डॉलर। तो ये विभिन्न कंट्रीज रो करेंसी ता भितर आसूची। तो यूरो करेंसी अंडर यूरो डॉलर येन पाउंड ये सबू आउरी अदर कंट्रीज रो भी अच्छी माने तांकर करेंसी सबू मिक्स होइकी आसीची यूरो करेंसी। तो यूरो करेंसीटा हूँ गोटे ब्रॉड एरिया ता भितर यूरो डॉलरटा हूँ गोटे पार्ट। तो यूरो डॉलरटा से किंतु एटा रिभर्स कथाटा कहला से कहला यूरो करेंसी मार्केट इज ए पार्ट ऑफ लार्ज ग्लोबल मार्केट नॉन एज यूरो डॉलर। तो उल्टा कथाटा कही। तो यहाँ एबव स्टेटमेंटा नॉट करेक्ट हो माने करेक्ट हम ना। तो करेक्ट कौन ना जदि रिभर्स कही था जे यूरो डॉलर मार्केट इज ए पार्ट ऑफ लार्जर ग्लोबल मार्केट नॉन एज यूरो करेंसी। तो यहाँ होता आम कही था यहाँ करेक्ट किंतु यहाँ रिभर्स देछि। ताले हमर यहाँ स्टेटमेंटा कौन हो इनकरेक्ट हो। तो एबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट आम जा 42 नंबर कौन ऑप्टिमम टैरिफ इज द टैरिफ। तो ऑप्टिमम टैरिफ आम क्या कहवा टैरिफ माने कौन गोटे माने टैरिफ टैक्स इम्पोज हम। तो मैक्सिमाइज द रेवेन्यू फ्रॉम द टैरिफ मैक्सिमाइज द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड मैक्सिमाइज द कंट्रीज वेलफेयर मिनिमाइज द कंट्रीज इंपोर्ट। तो ऑप्टिमम टैरिफ इम्पोज करने द्वारा कौन हम ना ता द्वारा आमर जो कंट्री रो वेलफेयरटा मैक्सिमाइज हो पार। तो ऑप्टिमम टैरिफ पर्यंत माने गोटे ऑप्टिमम लेवल पर्यंत टैरिफ को आम इम्पोज करवा जहाँद्वारा आम कंट्री जो वेलफेयर अच्छी ताको आम मैक्सिमाइज करें। तो ये सी हो कौन राइट ऑप्शन सी हो 42 रो राइट ऑप्शन सी।
तापर नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन आसवा मैचिंग देछि लिस्ट 1 लिस्ट 2 रे मैच करिवो तो एटी देखो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स तापर परमिसिव एंड कंपल्सिव सीक्वेंसेस तो एपटे देला एच लिबरस्टाइन ए ओ हिट्समैन बेंजामिन हिगिन्स मॉरिस डी मॉरिस तो गोटे गोटे देखा मतलब देखिए फास्ट अच्छे कौन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस गिवन बाय एच लिबरस्टाइन लिबरस्टाइन देइथिले क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस तापर टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म देइचंती हमर बेंजामिन हिगिन्स तो जोटा पढ़ुछ ता मन रखिबो डुअलिज्म रे हमरो तीन प्रकार डुअलिज्म इकोनॉमिस्ट मान कथा मन रखिबो टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म के देले जे प्रोफेसर हिगिन्स बेंजामिन हिगिन्स देले टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म से बेला सोशल डुअलिज्म जे एच बॉयक देइचंती सोशल डुअलिज्म आ गोटे डुअलिज्म अछि हमरो फाइनेंशियल डुअलिज्म जोटा कि प्रोफेसर मिंट देइचंती तो सोशल डुअलिज्म जे एच बॉयक टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म हिगिन्स आ फाइनेंशियल डुअलिज्म होचंती मिंट तो एगुडा मन रखिबो तापर नेक्स्ट होची फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बा PQLI तो PQLI देइचंती किए मॉरिस डी मॉरिस तो मॉरिस डी मॉरिस देइचंती हमरो फिजिकल PQLI मेथड तापर नेक्स्ट होची आ गोटे तो रहिला परमिसिव एंड कंपल्सिव सीक्वेंस जोटा कि AO हिट्समैन देइचंती जे भी हमरो अनबैलेंस ग्रोथ सहित रिलेटेड तो परमिसिव एंड कंपल्सिव सीक्वेंसेस तो ए भलिया आमे ऑप्शन चूज कले ए रो 1 तो ए रो 1 कोटी अछि फर्स्ट ए रो 1 अछि तापरे बी हूँ कौन 3 B3 तापरे सी गला आमर 4 एंड D2 तो बी हो राइट ऑप्शन तो 43 रो राइट ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 44 कैपिटल डिपेनिंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच तो कैपिटल डिपेनिंग प्रोसेस रे कौन हुए आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट कैपिटल इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो फॉल्स देर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल पर वर्कर तो कैपिटल डिपेनिंग जो प्रोसेस अच्छी तो कैपिटल डिपेनिंग रे एक्जाक्टली आम देखा जे राइट ऑप्शनटा हूँ देर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल पर वर्कर तो पर वर्कर अनुसार कैपिटलटा इंक्रीज हम माने कैपिटल स्टॉकटा बढ़िबो आउ वर्कर्स से अनुसार कम लगे माने जिते कैपिटल धर गोटे मेसीन थिला दीटा मेसीन आम लगेदेवा तो वर्कर से जगह कम लगे मेसीन अधिक लगे माने कैपिटल स्टॉकटा बढ़िबो आउ वर्कर्स मानकर नंबरटा कमिबो कहीं एते हेवी 100 जन लेबर जी काम करेंगे गोटे मेसीन से काम करिवो तो गोटे मेसीन आसीगले कैपिटल स्टॉक बढ़िले वर्कर माने पर वर्कर जो अच्छी से अनुसार कैपिटल बढ़िबो तो देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल पर वर्कर तो वर्कर अनुसार कैपिटल माने येटा बढ़िबो आगरु कोन 100 जन लेबर धर गोटे मेसीन थिला एबे 50 जन लेबर दुईटा मेसीन तो पर वर्कर अनुसार कैपिटल कोन हला इंक्रीज हला तो सेटा ही हमर कैपिटल डिपेनिंग प्रोसेस को आजे तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन मोर एडवांस्ड मशीनरी टेक्नोलॉजी एंड इनफॉरमेशन व्हिच एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच वर्कर तो एथिरे जनरली कैपिटल डिपेंडिंग रे कौन हुए आमे मोर एडवांस मशीनरी उपरे कौन करबा इन्वेस्ट करबा टेक्नोलॉजी उपरे इन्वेस्ट करबा इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे इन्वेस्ट करबा जहाँ द्वारा हमर जो वर्कर रो ईच वर्कर प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ी पारिबो कहीं से सब को मिसई देले हमर वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़िबो आ वर्कर को से सब जिनस फैसिलिटी न देले से माने जेमती थिला सेही प्रोसेस रे चलिबो माने तांकर प्रोडक्टिविटी कम रहइबो तो सेटा को कहा जाय कैपिटल डिपेंडिंग तो डी हो राइट ऑप्शन तापर 45 नंबर क्वेश्चन को जदि आसीबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशंस ऑफ द कैल्डर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ तो कैल्डर मॉडल ऑफ ग्रोथ रे कोटा गोटे एजम्पशंस नुहे तो गोटे गोटे देखिबा फास्ट होची कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट शेयर ऑफ फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय द रेस्पेक्टिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज सेविंग रेशियो इज एज्यूम्ड टू बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन पर कैपिटल नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरिएबल तो या भितर कोटा हबो देखिबा तो मेनली आम जदि कहबा कैल्डर मॉडल रे कैल्डर कहा ऊपर फोकस करथिले ना कैल्डर फोकस ऑन द रोल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन इन ड्राइविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ केमती हेई परिबो कैपिटल एक्युमुलेशन माध्यम रे तो सेटा ही कैल्डर देथिले तो गोटे गोटे देखिबा फर्स्ट ऑप्शन रहउची
जे कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट। तो ये कैल्डर मॉडल जो एजम्पशन थिला कैपिटल आउटपुट रेशियोटा को से कांस्टेंट धरिथिले, एटा ठीक अछि। तापर नेक्स्ट कोच कोन ना शेयर ऑफ फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय द रेस्पेक्टिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो तांकर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनुसार तांकर शेयर ऑफ फैक्टरटा डिटरमाइन करिवो, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनुसार डिटरमाइन करिवो, तो एटा भी ठीक अछि। तापर सेविंग रेशियो इज एज्यूम टू बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन पर कैपिटा कैपिटल। तो पर कैपिटा कैपिटल अनुसार तांकर सेविंग रेशियोटा माने चेंज हो। तो पर कैपिटा कैपिटल अनुसार माने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो पर कैपिटा कैपिटल बढ़िले सेविंग रेशियोटा इंक्रीज करिवो, नहले कमिले पर कैपिटा कैपिटल कमिले सेविंग रेशियो भी कमिवो। तो सेटा सेविंग रेशियोटा पर कैपिटा कैपिटल ऊपर डिपेंड करिवो, एटा भी ठीक अटे। किंतु ताहले तीनटा जाक ठीक है से कहला कोटा नॉट, ताहले ऑब्वियसली डी ही हम। तो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरिएबल। तो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो अच्छी वेरिएबल एटा कैल्डर मॉडल सहित एसोसिएट नुहे, कहीं नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ से हैरोडोमर मॉडल आस जो जीए जीडब्ल्यू जीएन माने एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ। तो सेटा हमर हैरोडोम माने हैरोडोमर मॉडल आसूची। तो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथटा वेरिएबल सेटा हैरोडोमर मॉडल एक्चुअली आसूची, तो सेटा कैल्डर सहित रिलेटेड नुहे। तो डी हे जो एठी राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट आमे जिबा 46 नंबर क्वेश्चन को। बेस्ड on Kuznets identification of 4 possible types of contribution of agriculture to economic growth, which one of the following is not considered within the 4? तो जो आमर जो कुजनेट साइमन कुजनेट से देइथिले जो 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चारिटा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन रही इकोनॉमिक ग्रोथ पाई। तो सही चारिटा कौन कौन को टाइप कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर रही। तो प्रथम हूँ प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, मार्केट कंट्रीब्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन, आ गोटे रूरल बैंकिंग कंट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन ले कौन कहूँ ना प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन कहला जे मेकिंग अवेलेबल फूड एंड रॉ मटेरियल। मार्केट कंट्रीब्यूशन कहूँ प्रोवाइडिंग द मार्केट फॉर प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तापर फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन, तापर रूरल बैंकिंग कंट्रीब्यूशन। तो ये जदि आम देखा ताहले कुजनेट जो चारिटा पॉसिबल टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन देते से आमर आसूची कौन ना प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन आसूची, तापर मार्केट कंट्रीब्यूशन भी आसूची, आ गोटे फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन आसूची। तो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन भी से रोचे, मार्केट भी रोचे, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन भी रोचे, तो फैक्टर कंट्रीब्यूशन रोचे। तो आ गोटे हूँ चारिटा तीनटा गला, आ गोटे हूँ डी आम कहीपर से हूँ फैक्टर कंट्रीब्यूशन, फैक्टर कंट्रीब्यूशन। तो चार्टा कंट्रीब्यूशन किंतु रूरल बैंकिंग कंट्रीब्यूशनटा सेठी नहीं। तो एठी से देइछि कोन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशनटा प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन माने कोन मेकिंग अवेलेबल फूड एंड रॉ मटेरियल। तो फूड और रॉ मटेरियल माने फूड तैयारी होछि और रॉ मटेरियल को अवेलेबल करोछि, कहिना एटा एग्रीकल्चरटा आमे कहि परिबा जे टू इकोनॉमिक ग्रोथ रे एग्रीकल्चर आमे ही रॉ मटेरियलटा पाउछे आ फूडटा आमे पाउछे एग्रीकल्चर। तो सेटा प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन हे गला एग्रीकल्चर। तापर मार्केट को से कोन कंट्रीब्यूट करूछे एग्रीकल्चर ना प्रोवाइडिंग द मार्केट फॉर प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो आम जो प्रोड्यूसर गुड्सटा माने जो प्रोडक्शनटा हम तो से जगह देखिए मैक्सिमम रॉ मटेरियलटा कौटू आसुचु ना प्राइमरी सेक्टर माने एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल गला परे सेटा ही यूज होची इंडस्ट्री रे। तो बहुत सारा इंडस्ट्री डिपेंड करछन्ती एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उपरे रॉ मटेरियल भाबरे, तो प्रोड्यूसर गुड्स भाबरे, तापर सेटा कन्वर्ट होची कंज्यूमर गुड्स रे जोटा नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर माने इंडस्ट्री रे प्रोड्यूसर गुड्सटा को कन्वर्ट करके कंज्यूमर गुड्स रे कन्वर्ट करा जाउची। तो एटा मार्केट कंट्रीब्यूशन रहउची, काई ना आमे जदी एग्रीकल्चर को न रखिबा ताले मार्केट रे माने अदर जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज गुडी को डेवलप हे परिबे नाही। तो मार्केट पाई कंट्रीब्यूशन रहउची एग्रीकल्चर। तापरे फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन रहउची, काई ना अधिक आमे एक्सपोर्ट करि परिबा, जते एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आमे जते अधिक उत्पादन करि परिबा से अनुसार आमे अधिक अधिक एक्सपोर्ट करि परिबा। तो फॉरेन एक्सचेंज रे भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन रहउची। आ फैक्टर कंट्रीब्यूशन रहउची, फैक्टर्स जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, तो फैक्टर्स गुडी को कंट्रीब्यूट करूची एग्रीकल्चर अधिक कंट्रीब्यूशन रोचे एग्रीकल्चर, कहीं एग्रीकल्चर सबुठ अधिक लोक अपॉइंटेड माने आम कहीपर वर्कफोर्स एंगेज अच्छा इंडिया रे सबुठ अधिक वर्कफोर्स एंगेज अच्छा एग्रीकल्चर। तो फैक्टर ये कंट्रीब्यूट करुच्ची। तो ये चारिटा कंट्रीब्यूशन रोचे, किंतु रूरल बैंकिंग कंट्रीब्यूशन से भितर आसू ना। तो कुजनेट कर जो आइडेंटिफिकेशन रही तो से यही चारिटा कही प्रोडक्ट, मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज एंड फैक्टर। तो रूरल एठी नहीं, तो कोटा नहीं से पचार। तो डी हो राइट ऑप्शन 46 राइट ऑप्शन डी हो। देन आम जा 47 नंबर क्वेश्चन को।
तो 47 कौन इंडस्ट्रियल लोकेशन थियोरी हैज बीन डेवलप्ड बाय वेबर मार्शल विलियमसन बेन। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थियोरी, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थियोरी एटा डेवलप करथिले किए अल्फ्रेड वेबर। तो अल्फ्रेड वेबर, तो ये खाली वेबर दि जाइए, तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो। तो अल्फ्रेड वेबर डेवलप करथिले, तो केबे डेवलप करथिले 1909। तो 1909 रे इंडस्ट्रियल लोकेशन थियोरी डेवलप करथिले वेबर। तो सेही थियोरी से कौन कही जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थियोरीटा यहाँ कौन माने क्या दर्शाऊँ इंडस्ट्रियल लोकेशन थियोरी माने से कहले एन इंडस्ट्री इज लोकेटेड व्हेयर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स इज एट मिनिमम। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टा जो कम हो तो सही पाखापाखि आम इंडस्ट्री को रखा माने इंडस्ट्रीर लोकेशनटा एमती जगार जो जगह से जगार पहुँचापी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टा कम खर्च हो कहीं जदि आमर ट्रांसपोर्टेशन ठीक भाव में नथिबो सेठी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रे अधिक खर्च हो ताहले से जो फाइनल गुड्सर प्राइसटा अधिक आसीजिवो ना कहीं से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टा एड हो तो जिते ट्रांसपोर्टेशन खर्चटा कम आसीबो सेते सेमानकर प्रॉफिट अधिक आर्न करि परिबे माने से इंडस्ट्रियलिस्ट। तो से इंडस्ट्रीर लोकेशनटा एमती हवा दरकार जोठी कि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सुविधा रही तो सेटा मैक्स माने जो किए ना अल्फ्रेड वेबर डेवलप करथिले 1909 रे कहीं से सब से टाइम रे जो इंडस्ट्री गुड़िक बहुत रिमोट एरिया रे होतला तो से जगह ट्रांसपोर्टेशन माने चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन रे जो जिनसटा आसिकी मार्केट रे पहुँचो से बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होतला तो सेटा को कम करिया पई से इंडस्ट्रियल लोकेशन थियोरी डेवलप करथिले। तापर नेक्स्ट जिबा 48 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग करेक्टली, कोटा करेक्टली मैच करूना। W.A. लुइस अर्थात लुइस डुअल इकोनॉमी मॉडल, साइमन कुजनेट मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉन मिनर केन्स वेल्थ ऑफ नेशन, जगदीश भगवती इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो गोटे गोटे देखा फास्ट हूँ W.A. लुइस अर्थात लुइस देइथिले डुअल इकोनॉमी मॉडल। तो लुइस कर डुअल इकोनॉमी मॉडल यहाँ ठीक अच्छे। तापरे साइमन कुजनेट देइचंती मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ उपरे साइमन कुजनेट कर थियोरी अच्छी यहाँ भी ठीक अच्छी। तापरे जॉन मिनर केन्स, तो जॉन मिनर केन्स वेल्थ ऑफ नेशन यहाँ इनकरेक्ट अटे। जदि आम फास्ट इकोनॉमिस्ट को जीवा जॉन मिनर केन्स देइथिले हमर कौन जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। तो जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी यहाँ देइथिले J.M. केन्स। तो वेल्थ ऑफ नेशन ताहले किए देइथिले वेल्थ ऑफ नेशन देइथिले हमर एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ देइथिले 1776 रे तांकर जो बुकटा थिला एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो पूरा बुकटा थिला तो ताको शॉर्ट रे वेल्थ ऑफ नेशन कह जाए। तो वेल्थ ऑफ नेशनटा एडम स्मिथ देइथिले 1776 रे। तो से अनुसार से नोबेल प्राइज पाइथिले। तापर क्लासिकल थियोरी डेवलप होईची। तो आमे जदि ऑप्शन ले जेकोसी दुटा रिलेटेड रही था जदि J.M. केन्स देला ताले जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी देवा कथा, जदि एटी वेल्थ ऑफ नेशन देइची ताले एपटे रहिबा कथा एडम स्मिथ। तो एटा ही इनकरेक्ट हो। तो आमको पचार कौटा इनकरेक्ट, तो सीटा इनकरेक्ट हम। तापर डी हूँ जगदीश भगवती। तो जगदीश भगवती इन डिफेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन डिफेन्स रे थियोरी देइथिले तो यहाँ ठीक। तो जगदीश भगवती सहित आहरी गोटे थियोरी इमर्शनाइजिंग ग्रोथ थियोरी सेटा भी जगदीश भगवती सहित रिलेटेड अच्छी और डिफेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन थियोरी भी से माने रिलेटेड अच्छी। तो डी भी राइट अच्छी। तो सी हो इनकरेक्ट। तापर नेक्स्ट आम जा आउ लास्ट दुटा क्वेश्चन डिस्कस करदे। 49 जे इन द सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो इज वैलिड देन से कहले इफ द सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो इज वैलिड जदि वैलिड रहिबो सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ ग्रोथ मॉडल सोलोंकर ताहले देन कौन हम ना पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस एमंग नेशंस विल इंक्रीज ना पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस एमंग द नेशंस विल डिमिनिश ना इकोनॉमिक फ्रीडम एज मेजर्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स विल डिक्रीज ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन रिच कंट्रीज विल इंक्रीज। तो ये भर कौटा हम तो सोलंकर जो मॉडल थिला तो से मॉडल से कौन कहते ना पर कैपिटल रियल जीडीपी डिफरेंस एमंग द नेशन कौन हम कमिजिव माने गैपटा कमिजिव एंड द इनकम गैप बिटवीन रिचर एंड पॉरर कंट्रीज विल नैरो माने कमिजिव। तो सोलोस मॉडल शोज दैट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एलोन कैन नॉट ड्राइव लॉन्ग रन ग्रोथ इन जीडीपी पर वर्कर वी नीड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ टू एवॉइड डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल। तो या द्वारा कौन हम जो रिच आउ पुअर कंट्रीज भितर जो गैपटा अच्छी सेटा कमिबो। तो सेंट्रल प्रेडिक्शन
ऑफ ग्रोथ मॉडल अनुसार सलो कहते जो पर कैपिटल रियल जीडीपी डिफरेंस एमंग द नेशन विल डिमिनिश तो जो नेशन भितर जो पर कैपिटल रियल जीडीपी डिफरेंसटा अच्छी कमिबो जहाँद्वारा जो रिचर आउ परर कंट्रीज मानक भितर जो गैपटा अच्छी सेटा को कम करा जाई परिबो तो बी हेजिबो एठी राइट ऑप्शन माने रिच आउ पर कंट्रीज जो माने बिलोंग करचंती तो आमे जो डेवलप आउ अंडर डेवलप कंट्रीज किबा डेवलपिंग कंट्रीज भितर जो डिफरेंस रहउची सेटा को आमे कम करि परिबा तो एटा 49 रो राइट ऑप्शन हेजिबो बी नेक्स्ट होची 50 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो आज 50% डिस्कस करबा तापर आउ जहाँ रहिला नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करबा तो द अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल वाज प्रोपाउंडेड फर्स्ट बाय एल्बर्ट ओ हिट्समैन एडम स्मिथ रैग्नर नॉक्स डब्ल्यू रोस्टो तो ये आम जो देखा अनबैलेंस ग्रोथ तो अनबैलेंस ग्रोथटा डेभलप करते एल्बर्ट ओ हिट्समैन देते अनबैलेंस ग्रोथ हिट्समैन सहित आहरी भी अच्छा एसोसिएट को मैंने सिंगर किंडलबर्गर स्ट्रेन तो ये अनबैलेंस ग्रोथ सहित रिलेटेड आउ तार जस्ट अपोजिट हूँ बैलेंस ग्रोथ तो बैलेंस ग्रोथ सहित किए रिलेटेड रैग्नर नॉर्से तो रैग्नर नॉर्से हूँ बैलेंस ग्रोथ ये होती अनबैलेंस ग्रोथ तो बैलेंस ग्रोथ सहित रैग्नर नॉर्से आउ किए ना रैग्नर नॉर्से रहिले रोजनस्टीन रॉडन रहिले आउ आर्थर लुइस रहिले तो एमाने समस्ते बैलेंस ग्रोथ सहित रिलेटेड आउ एडम स्मिथ तो तांकर प्रथम क्लासिकल थ्योरी दे वेल्थ ऑफ नेशन बुक आम पढ़िले आउ डब्ल्यू रोस्टोंकर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी रोस्टोंकर अच्छी तो कौन कौन से रोस्टोंकर जो ट्रेडिशनल सोसाइटी प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ स्टेज ड्राइव टू मैच्योरिटी हाई मास कंजप्शन तो ये 5टा स्टेज रोचे तो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ तो डब्ल्यू रोस्टो से देते तो ये सब इकोनॉमिस्ट आउ सहित किए रिलेटेड से सब मन रखिब तो यहाँ होमर अनबैलेंस ग्रोथ हो हिट्समैन हो राइट ऑप्शन तो आम आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करदेले तो आउ नेक्स्ट 2टा पार्ट रे आउ जहाँ रहा कवर करदे आ गोटे थ्योरी क्लास तापर लास्ट जो मैथमेटिकल पार्ट रही है लास्ट क्लास कंप्लीट करवा तो आशा करे आजर क्लास समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जदि किसी डाउट रोचे ताले कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर तो मुझे ट्राई करी रेक्टिफाई करने तो ये आम आज डिस्कस करदे सेकेंड पार्ट तो आउ 2टा पार्ट रे कवर हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जदि देखी ना हो प्लेलिस्ट रे देख आउ माने प्रीवियस क्लास रो थ्योरी क्लास एमसीक्यू क्लास आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो भी सीरीज रही तो प्रीवियस ईयर पूरा 2016-18 मसीह 23 मसीहा पर्यटन जहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला तो सबको मु रिव्यू करी तो प्लेलिस्ट जाइए देखिपर से डिटेल सब गुड़िक एक्सप्लेनेसन करा तो जहाँ भी किसी डाउट रही क्लीयर हो पार तो नेक्स्ट वीडियो आम देखा से पर्यटन समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।